सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। सोने और चांदी के ट्रेड के लिए अगला हफ्ता खास होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। समूची दुनिया की नजर उनके उद्घाटन भाषण और बयानों पर टिकी हुई है। सोने चांदी में ट्रेड के लिए आज सप्ताह का आखिरी दिन है और अब क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और ट्रेड कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे एंजल वन के नॉन एग्री कमोडिटी रिसर्च हेड प्रथमेश माल्या से। मेरा नाम है कमल शर्मा। प्रथमेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। प्रथमेश जी, आज सप्ताह का आखिरी ट्रेड दिन है और अगले सप्ताह की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे कि वे ट्रेड में किस तरह की सावधानियां बरते? नमस्कार। देखिए, ये बात तो गिवन है कि टैरिफ्स लग जाएंगे, अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएगी, पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे। तो ये सबका जो चेंज है ओवरऑल आपको डॉलर इंडेक्स में दिखेगा और अकॉर्डिंगली कमोडिटीज में दिखेगा। तो एक तरीके से आप अगर सीधे सीधे यहाँ पे अगर आप रीजंस जोड़े तो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ होएगी और कमोडिटीज में गिरावट होगी। उसके अलावा अनसर्टेनिटी अगर बढ़ेगी तो आपको गोल्ड और सिल्वर इन दोनों ही कमोडिटी में और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर इंडिया में हाई प्राइस पॉइंट्स पे है और यूएस डॉलर टर्म्स में भी लगभग ऑलमोस्ट हाई प्राइस पॉइंट्स पे है, तो यहाँ से अनसर्टेनिटी का माहौल जारी रहेगा, मोमेंटम तेज ही रहेगा, यही उम्मीद कर सकते हैं मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और आप जो कह रहे हैं कि बाजार में अनिश्चितता रहेगी, तो क्या उसी का नतीजा कि आज जो भारतीय बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है बुलियन में? आई थिंक एंटिसिपेशन के चलते हुए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, जिन्होंने लोअर लेवल्स पे बाइंग करी है वो प्रॉफिट निकालने की मंशा रखेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सी यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है। बट मेरे ख्याल से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है। हालांकि जियोपॉलिटिकल साइड में देखेंगे तो इसराइल और हमास का पीस डील जो साइन हो गया है, बट अनसर्टेनिटी वाला माहौल अभी भी है और ये आने वाले समय में जारी रहेगा। और पॉलिसी चेंजेस जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको गोल्ड और सिल्वर में अकॉर्डिंगली मोमेंटम देखने को मिलेगा। जी, और भारत का भी आम बजट पेश होने जा रहा है, बहुत तारीख उसकी नजदीक आ चुकी है, तो बुलियन मार्केट क्या उम्मीद कर रहा है बजट से? अब आई थिंक जो उम्मीद थी वो पिछले बजट में इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स को मिल चुकी है इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के तौर पर। आई थिंक उससे ज्यादा ज्वेलरी इंडस्ट्री को और ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस बजट में मेरे ख्याल से कमोडिटी को लेकर ऐसे कुछ खास प्रस्ताव नहीं आएंगे और गोल्ड सिल्वर को लेकर भी और कोई रिडक्शंस नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ खास कमोडिटी स्पेसिफिक आपको डेवलपमेंट्स इस बजट में नहीं दिखेंगे। ये और प्रथमेश जी, सोने के ट्रेडर्स को अब फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपकी क्या राय होगी? आई थिंक हाईएस्ट प्राइस पॉइंट्स पे 79,000 इंडिया गोल्ड का भाव है और सिल्वर का भाव 92,000। तो मेरे ख्याल से अभी जो ट्रेडर है उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार डोनाल्ड ट्रंप की नियुक्ति होने के बाद पॉसिबली मार्केट थमते हुए दिख सकता है और स्टेबिलिटी आते हुए दिख सकती है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि ओवरऑल रिस्क वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ है गोल्ड के लिए, वो अराउंड 75,000 के करीब है, जो यहाँ से करीब ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज नीचे है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फिलहाल वेट एंड वॉच। और सिल्वर के लिए वही पर्टिकुलर भाव जो है अराउंड 87,000 है, जो करीब यहाँ से 5,000 के करीब दूर है। तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है इस काउंटर में, अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहेगा, डिप्स के तरफ करेक्शन आते हैं। तो जिन लोगों ने वो रैली मिस करी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जो बेस प्राइस पॉइंट रहेगा गोल्ड के लिए 75,000 रहेगा, सिल्वर के लिए वही बेस प्राइस पॉइंट 87,000 के करीब होगा। जी, आपने बहुत ही सही कहा कि अभी शॉर्ट टर्म में बाजार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है और ऊपरी लेवल पर कुछ मुनाफा वसूली भी आती है तो खरीदने का मौसम रहेगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, पूरे एक लंबे समय के नजरिए की, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां होगी, वे व्यापारी है, तो व्यापार के अगेंस्ट शायद ही कोई फैसले लेंगे। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं उन अधिकतर को रुकवाऊंगा, अगर ऐसा कोई माहौल होता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो गोल्ड सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे?
आई थिंक अगर आप 2024 देखें, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बेहतरीन साल रहा है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि 2025 में भी सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हालांकि आप डबल डिजिट रिटर्न देख पाएंगे, लेकिन पिछले साल वाले रिटर्न देख नहीं पाएंगे। तो जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डबल डिजिट रिटर्न्स में 30%, 25% रिटर्न्स 2025 में मिलेगा, वो देखने की पॉसिबिलिटी इस साल में नहीं रहेगी। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव जो है वो कम हो जाता है, इसराइल हमास जैसे यहाँ पे सुलझने को है, वैसे ही अगर रशिया यूक्रेन भी सुलझने की तौर पर आता है, मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल सर्टेनिटी यहाँ से मिट जाती है और अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटी है कि वापस वर्ल्ड जो है वो ग्रोथ ट्रैक पे आ जाए। तो जब भी ग्रोथ होती है, तब तब गोल्ड सिल्वर में आपको फ्लो जो है बाहर की तरफ निकलते हुए दिखता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी हमने यहाँ पे सजेस्ट किए स्ट्रेटेजीज में कोई इंडिविजुअल पोजीशंस नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रथमेश जी आपका।